Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil SAMI and I am the CEO and the founder of the Fortune Group, and we are based in Istanbul, Turkey. In this video, we'll be talking about what is your why. What is your why that you wanted to come to Turkey? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका why क्या है, आपका reason क्या है यहाँ पे टर्की आने का। मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से, हमारी केस स्टडीज़ के हिसाब से जो कोविड में हुई उससे आगे पीछे, तो हमने कुछ 5 से 6 चीज़ें यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की हैं और वो हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका वाई इसमें फॉल करता है या नहीं करता। पहले तो सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पे स्टडीज़ के लिए। सो द फर्स्ट वाई कैन बी फॉर द स्टडीज़, कि अगर आप पूरी दुनिया से यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो बड़ा आपका ऑथेंटिक वाई है। दूसरा आपका वाई आ जाता है कि यहाँ पर अगर आप बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं, आपका पाकिस्तान में है, इंडिया में है या दुनिया भर में कहीं पे भी कारोबार है और यहाँ पर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप दूसरे ऑफिसेज बनाना चाहते हैं, तो ये आपका दूसरा वाई हो गया। तीसरा वाई बनता है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कि यू आर इन्वेस्टर पूरी दुनिया भर से कहीं पे भी और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये तीसरा वाई बड़ा बेहतरीन बनता है। चौथा वाई विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि यहाँ पर अगर आप टर्किश पासपोर्ट लेने आ रहे हैं, जो कि बड़ी चर्चा है, बड़ी आजकल गहमा गहमी है कि जी टर्किश पासपोर्ट लिया जाए, बड़े उसके फ़ायदे हैं, ठीक है। पांचवा वाई जो आपका आ जाता है वो आ जाता है कि फॉर द बेटर लाइफस्टाइल, एक बेटर फ्यूचर के लिए अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं। तो ये तो 5 हो गए बड़े ऑथेंटिक और बड़े मजबूत वाई कि अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो यू आर इन द सेफ साइड, यू आर इन द सेफ हैंड्स। मगर अगर आपको लगता है कि जी आपके पास वसाइल थोड़े कम हैं, या फिर वो लोग जो नौकरी की गर्ज से यहाँ ना आना चाहते हैं, तो बताइए कि बिल्कुल ना आए, बिल्कुल नौकरियाँ नहीं हैं और ज़ुबान के बगैर तो बिल्कुल कतई नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे। तो वो लोग जो यहाँ पे फॉर सपोज हम एक केस स्टडी को स्टडी करते हैं, लेके चलेंगे कि आपके पास मान के चलें 20 से 30 हज़ार डॉलर है, ये 50 हज़ार डॉलर लगा लें, बहुत भी हुआ तो ठीक है। 50 हज़ार डॉलर में आपने यहाँ पर आना है, अपनी लीगैलिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे आपने घर लेना है, ठीक है। वो आपको 40-50 हज़ार का तो आजकल घर नहीं मिलता नया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने चलें जैसे तैसे करके आपने घर भी ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप? आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास वो कहते हैं पीछे के दरवाजे बंद करके आए हैं, कश्तियाँ जलाकर आए हैं, तो क्या करेंगे फिर? तो देखें, प्लान अगर आपने करना है, यहाँ पर आना है टर्की, तो प्रॉपर एक वाई को ढूंढें अपना। वो वाई बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, उसके पीछे एक बेसिस होनी चाहिए, उसके पीछे पूरी स्टडी होनी चाहिए, उसके पीछे पूरा होमवर्क होना चाहिए कि जी अगर मैं टर्की जा रहा हूँ या जा रही हूँ या हम जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, तो मेरे पास अगले 1 साल के वसाइल हैं या नहीं हैं। मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं लीगैलिटी मेंटेन रख के मुझे मेरी फैमिली को अगर 1 साल सरवाइव करना पड़ता है, 2 साल सरवाइव करना पड़ता है, तो इतने वसाइल हैं या नहीं हैं। मैं अपने बूढ़े वालिदैन के साथ अगर टर्की आ रहा हूँ तो मेरे पास इतने वसाइल हैं या नहीं हैं। या फिर मैं अगर पेंशन की बुनियाद पर यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरे पास वो स्किल सेट या वसाइल हैं या नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको रुसवाई होगी, अदरवाइज़ फिर यहाँ पर आप आके कहेंगे कि जी हम अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को मिटिगेट आपने करना है, वो हम नहीं कर सकते। हम तो आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी होने के हवाले से आपको बता सकते हैं कि जी ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। रिमेनिंग द डिसीजन इज़ ऑल योर्स। मगर स्टिल आई विल से कि अगर यहाँ पर आना है, बिल्कुल आएँ, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, बिल्कुल आप आएँ, मगर अपने एक स्ट्रॉन्ग वाई के साथ आएँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि जी जाके देखते हैं कुछ हुआ नहीं हुआ, हाँ तो फिर ठीक है, जेब में आपके पास वसाइल हों तो आप एक्सपेरिमेंट करें। मगर जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, कोविड फिर से सर उठा रहा है, पूरी दुनिया में मामला दोबारा से ख़राब होने जा रहे हैं, तो डू यू थिंक कि इस वक्त में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, तो आपको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल मैं बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को बात कर रहा हूँ कि जी आप ना आए फिर, ठीक है। लोगों को आपको बुरा लगता है, बुरा लगे, कल को परेशान होने से बेहतर ये है कि आज आप थोड़ा सा अपना एलैबोरेट होमवर्क कर लें, थोड़ा सा अपना केस स्टडी अपना ज़्यादा कर लें, थोड़े से अपने वसाइल में इजाफा कर लें,
फिर आप आएँ, फिर कोई डिसीजन लें। अदरवाइज़ क्या होगा, आप भी सफ़र करेंगे, आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी, आपके वालिदैन भी सफ़र करेंगे, और वो लोग जो घर बैठे हैं आपके मुल्कों में वो लोग भी सफ़र करेंगे। सो प्लीज़ आई विल से कि अपना ख्याल रखें, इन सारी चीज़ों के ऊपर होमवर्क करें, और जो आपको बेहतर लगे आई विल से स्टिल द डिसीजन इज़ ऑल योर्स, ठीक है। और अपना फिर ख्याल रखें, एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।